क्योंकि स्लिपरी भी है। आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल पथरीला रोड है, कच्चा रोड है। लोहे का ब्रिज है, बड़ी ख़तरनाक है। आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सफ़र शुरू करने लगे हैं रावलपिंडी से नारान का। इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे कि नारान में कौन कौन से विजिटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। हमारा सामान रेडी है, ये गाड़ी में चीज़ें रख दी गई हैं, जो कि हम 2 दिन का सफ़र कर रहे हैं। चौधरी फुरकान साहब, बदर साहब, मेरे वाली साहब और मेरा छोटा भाई, ये हम 5 लोगों की टीम है और हम इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इस सफ़र में मज़ा आएगा। हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और आपको इस सफ़र में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत से अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और बहुत मज़ा आने लगा है। तो ये देख लें, इस टाइम हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो नारान जाने के लिए हम पेशावर मोटरवे पे चढ़ गए। पेशावर मोटरवे पे जैसे ही एबटाबाद वाला इंटरचेंज आता है, वेलियाँ वाला, वहाँ से आपने इंटर होना है और हज़ारा मोटरवे पे चढ़ जाना है। हज़ारा मोटरवे पे आप व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सीनरीज और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म ही होता है, इतना ज़्यादा ठंडा वेदर आपको नहीं मिलता। तो हज़ारा मोटरवे पे आपको टनल्स भी मिलती हैं। ये पहली टनल है जो कि पौने 2 किलोमीटर है। टनल इसलिए बनाई जाती है कि लैंडस्लाइड एरिया जो हो और उससे रास्ता भी क्लियर हो जाता है और टनल के ज़रिए आप आराम से वो रास्ता पार कर जाते हैं। जैसे ये टनल ख़त्म होती है, एक और छोटी सी टनल आती है जो 350 या 400 मीटर की है। ये टनल ख़त्म होते ही हज़ारा मोटरवे का भी एंड हो जाता है। इसके बाद आप इंटरचेंज से उतरते हैं और मनसेरे वाली रोड पर चढ़ जाते हैं। मनसेरे वाली रोड पर चढ़ते ही आपको एक और टनल मिलती है। वो टनल तकरीबन, वो भी बहुत बड़ी टनल है, 2 किलोमीटर के करीब है। ये इस टाइम हम टनल से गुजर रहे हैं और तकरीबन 2-2.5 मिनट लग जाते हैं इस टनल से गुजरते हुए। ये था कोट के मुकाम पे, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ से एक बालाकोट की तरफ रास्ता जाता है। ये बहुत ही तंग रास्ता है, छोटे मोटी गलियाँ मोहल्ले भी इसमें आते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, आपका बहुत टाइम बच जाता है। इसके बाद आप बालाकोट रोड पर इंटर होते हैं और आप बालाकोट पहुँच जाते हैं। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मुसलसल 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं बालाकोट। इस टाइम बालाकोट में जो पानी का बहाव है दरिया का, बहुत ही तेज़ है और जून का महीना है तो पानी जो बर्फ़ें पिघल रही हैं और इस टाइम दरिया जो है अपने रूज पर है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे और आपको नारान पहुँच के वहाँ का वेदर भी दिखाएंगे, वहाँ की अपडेट भी देंगे और उसके पॉइंट्स भी बताएंगे जितने जितने हम विजिट करेंगे। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। बालाकोट से निकलते ही बहुत तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के मौसम में यहाँ पे गाड़ी को बहुत एहतियात से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। और लेकिन बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बहुत ही प्यारे और खूबसूरत व्यूज़ आ रहे थे। और इस टाइम हम नारान के करीब पहुँच चुके हैं। आपको नारान का बोर्ड नज़र आ गया होगा, वेलकम टू नारान, हैव अ सेफ ट्रिप। तो तकरीबन 7.5 घंटे के सफ़र के बाद हम इस टाइम नारान बाज़ार में मौजूद हैं और सुबह 6 बजे सफ़र शुरू किया था, 1:30 बजे का टाइम है और हम नारान में मौजूद हैं। आप नारान का वेदर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और वहाँ आपको पीछे पहाड़ों में अगर दिखाते चलें तो वहाँ पे आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। तो इसके साथ साथ यहाँ से जो ट्रैक जाता है झील सैफुल मलूक का, जो 13 किलोमीटर का आंसू लेक जो है, उससे आगे पैदल सफ़र है यहाँ से 21 किलोमीटर और जो ऊपर मेडोज़ और ये सारी चीज़ें आपके पास डिटेल आ रही होंगी। और अब हम आपको बताते हैं कि जो झील सैफुल मलूक की जीप का क्या फेयर है, बातचीत करते हैं और फिर झील सैफुल मलूक का भी आपको विजिट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैफुल मलूक जाने का कितना किराया? 6,000 रुपया आना जाना। जी। कितनी देर ऊपर ठहरने देते हैं? 2 घंटे। तो कोई डिस्काउंट करते हैं या नहीं करते हैं? 5 में भी चले जाते हैं। 5 में भी चले जाते हैं। तो अभी जून का महीना है, नारान का मौसम रोजाना ऐसा ही है या ये आज बहुत अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है और ज़रा ठंड है इस टाइम? यहाँ पे हर बंदे ने जैकेट पहनी हुई है। मौसम यार बहुत बेहतरीन मौसम है, सही है, अच्छे ही रहते हैं, अच्छा ही रहता है, हल्की फुल्की बारिश होती है। चलें ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि 6,000 किराया है, तो आप बार्गेनिंग करके उसको कम भी करा सकते हैं। अभी हम आपको जीप का सफ़र भी दिखाएंगे और झील सैफुल मलूक का भी विजिट कराते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी 2:30 बजे हमने ये जीप करवा लिया है और झील सैफुल मलूक जा रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, आप ये देख लें। और इस टाइम जो है आवाम का आना जाना लगा हुआ है। झील सैफुल मलूक का ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको एक खूबसूरत सा दरिया और एक सीनरी नज़र आती है, लेकिन तकरीबन 5 से 10 मिनट का जब आप रास्ता तय कर लेते हैं तो ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। ऑफ रोड पे जैसे ही गाड़ी चढ़ती है तो गाड़ी इतनी हिलती है ये जीप कि आपके गुर्दे फिपड़े सब कुछ हिल जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मुश्किल रास्तों के बाद ही मंजर नज़र आते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत आपको ऊपर मंजर भी नज़र आते हैं और जो वेदर मिलता है वो भी अनबिलीवेबल होता है। हम झील सैफुल मलूक में पहुंच चुके हैं, आपको झील सैफुल मलूक का व्यू दिखाते हैं और साथ ही साथ दिखाते हैं कि यहाँ पे इस टाइम भी बर्फ़ पड़ी हुई है, जून का महीना है और आप झील का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आए हुए हैं। वेदर चेक करें, बहुत ही प्यारा वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस टाइम जो भी बंदा आपको नज़र आ रहा होगा जैकेट में, शॉल्स में, और ये सूरत हाल है कि शहरों में लोग गर्मी से तप रहे हैं और इस जगह पर इस टाइम सर्दी का मौसम है और ठंडा मौसम है। हमने भी ऑफ रोडिंग करके इधर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब गाड़ी वाले को बुक कराएंगे तो उससे बार्गेनिंग करके तकरीबन 4,000-4,500 में भी वो ले आएगा।
यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का वो टाइम देता है। आप इस जगह को एंजॉय करें, आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर स्टॉल्स हैं, वहाँ से आप खाना पीना कर सकते हैं और इन व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घोड़े भी मौजूद हैं। हम नीचे उतर हैं, आपको साथ झील का करीब से भी वो दिखाते हैं। बाकी अगर आपने झील सैफ अल मलूक का विज़िट किया है तो आपका जो एक्सपीरियंस है आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करना है और आपने किस सीज़न में विज़िट किया है। इस टाइम जून का महीना है और बहुत ही अच्छा वेदर है। तो जैसे झील सैफ अल मलूक पे पहुँचे हैं तो बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। इस बारिश में नहाया तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इस वजह से सारे लोग ऊपर इन रेस्टोरेंट जो छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं इधर आके बैठ गए हैं। यहाँ पे व्यूज़ को एंजॉय किया है, चाय को एंजॉय किया है, क्योंकि नीचे जाके हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। आप इस टाइम झील का व्यू देख रहे हैं कि झील पे कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे ही बारिश शुरू हुई थी तो लोग ऊपर आ गए थे और जहाँ पे ये लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं इनके साथ आके बैठ गए थे। और इतनी ठंड में मेरी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं खामोश था। बारिश जैसे ही थोड़ी कम हुई है हमने वापसी का ट्रैक शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक ऑफ रोड है, लेकिन पहले की निस्बत अभी ये रोड बेहतर है। ये हमने ऑफ रोडिंग शुरू की है। वापसी पे बहुत एहतियात से, बहुत आराम सुकून से आए हैं, क्योंकि स्लिपरी भी है। आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल पथरीला रोड है, कच्चा रोड है। अभी इसकी फिर कुछ लेंथ बड़ी कर दी है। इससे पहले बहुत तंग था कि एट अ टाइम दूसरी गाड़ी के लिए मुड़ना मुश्किल हो जाता था। साथ साथ एडवेंचर भी हो रहा था और ये खूबसूरत मंजर, ये खूबसूरत नज़ारे भी हम देख रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जब आप सफ़र करते हैं तो आपको मुश्किल रास्ते और मुश्किल सफ़र करना पड़ता है, उसके बाद ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी हम झील सैफ अल मलूक से वापस आ चुके हैं। अभी शाम के 6:30 हो गए हैं। अभी रास्ते में हम एक अच्छा सा पॉइंट देखेंगे जहाँ पे दरिया के किनारे बैठ के हम बारबेक्यू करेंगे और आज के दिन फिर उसके बाद हम होटल पे जाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो आपको लाइव बारबेक्यू भी दिखाएंगे अगर हमें अच्छा सा पॉइंट मिल गया। अगर पॉइंट ना मिला तो फिर हम होटल के पास ही कोई जगह देखेंगे जहाँ पे हम बारबेक्यू करें। बारबेक्यू के लिए एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन उसके लिए हमें इस पुल से उस पार जाना पड़ेगा गाड़ी से। नीचे दरिया है और ये पुल है लोहे का, ये ब्रिज पार करके हमने सामने जाना है और फिर जाके वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। अभी आपको ब्रिज से गुजरने का भी व्यू दिखाते हैं। लोहे का ब्रिज है, बड़ी ख़तरनाक बिल्कुल, और लोग यहाँ से गाड़ियाँ गुजार रहे हैं। हम भी यहाँ से गाड़ी गुजार रहे हैं। आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टाइम मेरी कंडीशन। हैंगिंग ब्रिज है, आप देख सकते हैं। यहाँ से तो गाड़ी जा रही है और सामने पार एक पॉइंट है जहाँ पे लोग जाके इस पॉइंट को एंजॉय करते हैं। तो इस टाइम दरिया के किनारे हम पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पे अपना हमने टेंट भी लगा लिया है और कोयले शोयले भी हम रेडी कर रहे हैं, लकड़े शकड़े रेडी कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जो है बारबेक्यू कर सकें। ये देखें दरिया का व्यू और इसी के साथ साथ ये पहाड़ों का व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। और इस दरिया और पहाड़ों के दरमियान में आप देखें यहाँ पे हमने अपना कैंप भी लगा लिया है। ये गाड़ी खड़ी की है और वो बड़े मुश्किल पुल से हम पार करके इधर आए हैं और साथ साथ ये नज़ारे देखते रहेंगे और साथ साथ ये बारबेक्यू एंजॉय करेंगे। इसी के साथ साथ अब ये अंधेरा होता जा रहा है तो हम कुछ देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे। 3-4 घंटे हम बैठेंगे, बारबेक्यू टिक्के ये सारी चीज़ें करके उसके बाद जो है अपने रूम में जाएंगे और रेस्ट करेंगे। अभी हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। अभी हम इस खाने को एंजॉय करेंगे और उसके साथ साथ हम फिर यहाँ से अपने होटल में जाएंगे, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पार्टी हो रही है जी टेंट के अंदर। जी फुरकान भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, ज़रा बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। दरिया किनारे बारबेक्यू किया, कैसा लगा जी? बता साहब आप बताएं जी। बेहतरीन। हाँ जी आप बताएं जी कैसा? आज माशाल्लाह ऐसा हुआ है कि जितनी दफ़ा हम आए हैं पिकनिक पे आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस तरह का बारबेक्यू दरिया किनारे पहाड़ों के बीच में। आपका क्या रिव्यू है भाई? अच्छा जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बारबेक्यू किया अभी इंशाल्लाह। चलें जी, मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। तो कल के दिन सेकंड डे का आपको सेकंड व्लॉग भी मिल जाएगा। आज के व्लॉग में आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबको ज़रूर जवाब दूँगा। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।